जैसे उसको कोई प्रॉब्लम थी, किसी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और उसने ज्वाइन करा के मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरे ऊपर जो हमारे सीनियर थे, मेरे जो मेंटोर थे, उन्होंने मेरे को समझाया कि जो चला गया उसे छोड़ो, आप नए सिरे से काम करो, क्योंकि बिजनेस मेरा था, ये बिजनेस मेरे सीनियर का नहीं था जिसने मुझे ज्वाइन कराया। अगर मैंने इसमें अपना 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 अपने सपने मैंने यहाँ से चुने, अपना माइंड मैंने यहाँ से लगाया, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस मेरा है। तो मैंने अपना बिजनेस मान के इस काम को किया और अकेले हर जगह गई, जहाँ पे भी थोड़ा सा रेफरेंस मिला वहां पे चली गई, क्योंकि मैं दिल्ली शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने दिल्ली देखी थी। दिल्ली में मेरे कोई लिंक नहीं था। लोग कहते कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं कहाँ काम करूँ, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मैं दिल्ली में नहीं जानती, तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैं शादी के बाद दिल्ली आई थी। और मेरे यहाँ पे अलाउ नहीं था घर से बाहर निकलना, घूंघट में रहते थे हम लोग, मैं भी ससुराल, मेरे ससुराल में घूंघट था, लेकिन मैंने हर चीज को छोड़ा और अनजान लोगों में मैंने काम किया। और आज मेरी टीम में जो बंदे जुड़े हुए, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। सब मेरी जो बहनें बनी हैं, मेरे जो साथी बने हैं, वो मेरे यहाँ सियांस में जुड़ने के बाद बने हैं। और जो मेरी अपनी खुद के सगे थे, उन्होंने कभी जो है सियांस में मेरा साथ नहीं दिया। तो मैं आपको बता दूं कि अपने बाद में आते हैं, अपने बाद में आते हैं, पहले बाहर के लोगों से हमें जोड़ना पड़ता है। और अभी मैं गुप्ता सर, आपकी आवाज आ रही है? और अगर मैं लेके चलूं, अभी आगे मैं बताती हूँ, मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया और मैंने यहाँ से अकेले काम को करना स्टार्ट किया। और जब मैंने ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे बाली इंडोनेशिया का टूर चला हुआ था। तो मैंने कभी सपने में दूर से दूर तक ये नहीं सोचा था कि मैं फ्लाइट में भी बैठ सकती हूँ, मैं विदेश भी जा सकती हूँ। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अगर मैंने इसमें ज्वाइन करा तो एक बार टूर करके देखती हूँ। और आपको बता दूं, 1 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने का टाइम था इंडोनेशिया टूर का, मैंने फर्स्ट मंथ में टूर क्वालिफाई कर लिया था, बिल्कुल अनजान थी फ्रांस में। 1 मंथ में टूर क्वालिफाई किया। और वहां से मैं जब यहाँ से मैं काम करते चली गई, रैंक बढ़ता चला गया। और जब मैं इंडोनेशिया पहुंची, वहां पे भी कंपनी की एनिवर्सरी थी इंडोनेशिया में। तो आपको एक चीज बता दूं कि वहां पे जब लोगों को गाड़ियां बट रही थी, तो जो मेरे मन में क्वेश्चन थी, पता नहीं गाड़ियां मिलती भी है या ये लोग झूठ बोलते हैं, तो सच बता दूं, वहां पे लोगों को हाथ में जब गाड़ियों की चाबी मिली, तो मेरी खुद का विजन और ज्यादा क्लियर हुआ कि नहीं, मैंने जो प्लेटफॉर्म चुना है वास्तव में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और वहां से मैं आगे बढ़ी और मैंने 6 स्टार नहीं बनी, मैं 5 स्टार से सीधा 7 स्टार बनी। आप लोगों को बता दो, 6 स्टार क्या होता है मुझे नहीं पता था, मैं 5 से सीधा 7 पे खोल दी थी। और अकेले काम कर रहा, आज मेरे जो साथ मेरी जो बहनें काम कर रही है, मेरे जो प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी जो प्यारी बहनें हैं जो मेरे साथ, उसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ी हूँ। और अभी थोड़ा मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। मैंने यहाँ से कम 6 टूर मैंने यहाँ से क्वालिफाई कर लिया, 7वां ये मेरा चाइना टूर। और जैसे जैसे, ये नहीं कि मुश्किलें मुझे नहीं आई, जैसे जैसे मैंने ज्वाइनिंग करी, लोगों ने मुझे मना भी करा कि नहीं मैं नहीं काम कर सकती, लोगों ने हाँ भी किया। लेकिन आज एक बात बता देती हूँ, जिन लोगों ने मुझे मना किया था, शीतल मैम, क्या आज आपकी आवाज कुछ कम हो गई है? सर अभी किसी का ना फोन आया था। अब ठीक है सर? हाँ, अब ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं कि टूर, लोगों ने जब मुझे मना किया, जब मैं नई थी, जिन लोगों ने मुझे मना किया था, आज भी लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि मैम हमें ज्वाइनिंग करनी है, हमें आपके साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी। कल में मैं वही शीतल थी और आज में मैं वही शीतल हूँ। और जो ये कहते हैं कि मेरे हस्बैंड मना कर दे, तो मैं बता दूं कि मुझे पता है, मैंने अपने हस्बैंड से बहुत झूठ बोला है। मैं जाती थी मीटिंग के लिए, और जब मेरे हस्बैंड फोन करते थे तो मैं बोल देती कि नहीं नहीं, मैं तो घर पे हूँ, और मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन से लेने जा रही हूँ। और कभी कभी तो इतनी दिक्कतें आती थी कि आपको मैं क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड की वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाती थी और मैं घबराई हुई सी फटाफट मीटिंग करी और फटाफट मैं अपने घर भाग जाते थे। और जैसे स्टूडियो में चढ़ती थी, उनकी वीडियो कॉल उठाती थी, मैंने कहा मैं नीचे तक गई थी। बच्चों को भी बोलती थी कि बच्चों अगर पापा का फोन आए तो प्लीज थोड़ा सा हैंडल कर लेना, और मैं थोड़ा सा मीटिंग के लिए जा रही हूँ, पापा को बोल देना कि मम्मी छत पे गई है। तो ये नहीं है कि मैम, मुश्किलें आवाज मुझे कम नहीं है आई। आपकी आवाज, या तो ये अभी भी हटा दे। आवाज बहुत कम है आपकी। सर, ठीक है सर? हाँ, अब ठीक है। अब मैं हेडफोन हटा दूँ? हटा दीजिए अगर दिक्कत है तो।
नहीं हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो हाँ, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड को सब पता था कि मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन वो अब मैं नहीं समझ पाती थी, वो मुझे मना इसलिए करते थे कि मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन एक झूठ जो मैंने कल उनसे एक झूठ बोला था कि हाँ मैं घर पे हूँ, वो झूठ आज मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है। मैं जो डरती थी कि नहीं मुझे कुछ, बस मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और आज आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरा कोई भी टूर अगर अचीव हुआ है तो उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर मैं बाहर बाहर की भी मीटिंग करके आती हूँ, हिमाचल जाती हूँ, हैदराबाद जाती हूँ, जयपुर जाती हूँ, तो अपने हस्बैंड के सपोर्ट के बिना नहीं जाती। लेकिन ये कब हुआ, जब मैंने कुछ करके दिखाया। अगर मैं कुछ नहीं करती तो आप बताइए क्या मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर भेजते? मैं भी बहाना बना देती कि नहीं मेरे घर से कोई बाहर नहीं निकलना पड़ता है। अगर बिजनेस आपको करना है तो कदम भी हमें ही उठाना पड़ेगा। अगर मुश्किलें आई है तो उस मुश्किलों को तोड़ने का पहला कदम हमारा खुद का है। और कोई भी टूर हमें इतनी जल्दी अचीव नहीं होता है। उस टूर को अचीव करने के लिए हम कितने धक्के खाते हैं, कितनी धूप को सहन करते हैं, कितनी बारिश को सहन करते हैं, कितनी सर्दियां सहन करते हैं, वो हमें पता है। लेकिन जिस टाइम हमारा टूर क्वालिफाई हो जाता है और हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो जो जो हमने धक्के खाए हैं ना, जो हमने इतनी मेहनत करी है, वो मेहनत का जो पसीना है ना, उसकी जो खुशबू है, वो खुशबू आती है हमें हमारे एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद। एक हिम्मत आती है कि मेरी जो हिम्मत थी आज मुझे यहाँ पे लेके आ गई। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो टूर आता है उसे छोड़ो मत, उसे करो। अगर करने की ठान लोगे तो कुछ ना कुछ, अगर टूर क्वालिफाई नहीं होगा तो कम से कम बिजनेस तो बढ़ेगा। और बिजनेस बढ़ेगा तो अगले टूर में और ज्यादा मेहनत करोगे, और जो रुका हुआ बिजनेस है वो भी पूरा हो जाएगा, जो मैंने किया है। अभी जो हमारा चाइना टूर आया था, चाइना टूर जिस दिन आया, मैंने खुद के लिए नहीं सोचा, मैंने टीम के लिए सोचा, और अपनी टीम से मैंने दो लोगों को टूर क्वालिफाई कराया, शोभा तंवर का और वर्षा अग्रवाल का, दो टूर क्वालिफाई करे। जैसे ही दो टूर क्वालिफाई होगा, मेरा टूर अपने आप ही क्वालिफाई हो गया चाइना का। और आपको बता दूं, एक महीना पहले मेरा टूर क्वालिफाई हो चुका था चाइना का। जिस चाइना के टूर के लिए जो हमारी टाइम पीरियड था 5 महीने का, मैंने 4 महीने में कर दिया। क्यों? क्योंकि ये चीजें मैंने सोची कि मुझे टीम का बिजनेस कराना है, मुझे टीम का टूर कराना है, और मेरा टूर अपने आप ही हो गया। मैंने कभी एक मिनट के लिए ये नहीं सोचा कि मैं अपने लिए भागूं। मैं वर्षा को लेके और शोभा जी को लेके दोपहर में काम करने जाती थी, संगोमित्रा के साथ दोपहर में जा जाके मैंने काम करती थी। अगर आपको बता दूं तो मेरे फेस की स्किन उतर गई थी सारी, और मैं चुन्नी बांध के आती थी, पूरा फेस मेरा यहाँ से धूप की वजह से स्किन उतर गई थी, इतनी एलर्जी एलर्जी मुझे हुई। लेकिन मेरा मकसद ये था कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे इन लोगों का टूर करना है। मैं अपने फेस को फिर भी ठीक कर लूंगी, घर पे जाके कुछ ना कुछ लगा लूंगी, लेकिन जो टाइम अगर चला गया तो चला ही गया। तो आपको बता दूं, मेहनत मेरी रंग लाई, और मेरे मेरी टीम के भी टीम टूर क्वालिफाई हुआ, और मेरा भी टूर क्वालिफाई है। कभी कभी तो मैं रात के 9 बजे आई हूँ मीटिंग कर वहां से, फ्रेंचाइजी से सेल डलवा डलवा के जल्दी जाती थी घर का। और आपको बताऊं, मैं अपने घर का पूरा काम करती हूँ, अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का सारा काम करके मैं इस बिजनेस को करती हूँ। लोग कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम को निकाला जाता है। और अगर टाइम नहीं होता तो टाइम, मरने वाले आदमी के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उसका टाइम खत्म हो जाता है। अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम फोन पे बात करके टाइम वेस्ट कर सकते हैं, टीवी देख के कर सकते हैं, तो क्या बिजनेस के लिए हमारे पास 10 मिनट नहीं किसी से बात करने के लिए? तो ये एक्सक्यूज जो है हम खुद बनाते हैं, जो बहाने बनाते हैं हम खुद बनाते हैं। अगर बिजनेस करना है तो सीरियस होकर हमें बिजनेस करना ही पड़ेगा। और अपनी टीम के लिए सोचो, अपने लिए कभी मत सोचो, क्योंकि जिसने आपके कहने से ज्वाइन करा है, अगर आपने उसकी ग्रोथ करा दी, उसके अकाउंट में पैसे दिला दिए, तो ये बिजनेस अपने आप ही आपका बढ़ता चला जाएगा। और चाइना टूर के लिए भी मैंने यही किया, मेरी हर टीम के पास पैसा आया, हर टीम के पास पैसा आया। जब हर महीने उनको पैसा आया टीम को, तो मुझे भी आया, और जब मुझे आया, मेरी टीम को आया, तो उन्होंने आगे ग्रोथ करी। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगी कि मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी दिक्कतें आई है, बहुत सारी। कभी कभी मेरे बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाते थे, स्कूल के बाहर खड़े रहते थे, मैं भाग के जाती थी। और आपको बता दूं, मेरे पास कोई स्कूटी भी नहीं थी, मेरे पास कोई लैपटॉप भी नहीं था, मेरे फोन पे है सब कुछ। मैं जो भी काम करती हूँ फोन से काम करती हूँ, मेरे पास फोन से पूरी पीडीएफ में अपने फोन में ऐसे खोल के दिखाती हूँ आज भी। और स्कूटी की जंग में बसों में भी मैंने धक्के खाए, ऑटो में भी मैंने धक्के खाए, जहां जाना था।
तो ये जो सक्सेस की खुशबू है, वो उसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत मेहनत का है। और ये मेहनत आज मेरी, मुझे खुशी होती है अपनी प्यारी सी टीम का, अपने दिल से उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मैं उनको ये थैंक यू कह के बोलना चाहूंगी कि अगर मेरे टूर में या मेरे बिजनेस की सक्सेस में अगर किसी ने एक पेड़ भी डाला और एक पैड की सेल भी डाली, तो वो मेरे टूर में काउंट हुए, वो मेरे बिजनेस में काउंट हुई है। तो उसका मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। और थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने सीनियर का भी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मुझे बहुत कुछ गाइड किया गया। यहाँ तक कि कभी कभी मन में ये भी आया, मैं अकेली काम कर रही हूँ, धक्के खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं। कभी कभी मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि मैं छोड़ देती हूँ ये सारा काम, मैं बिना मतलब के उसमें लग रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे मेरे सीनियर ने मेरा साथ दिया। अनिल सर ने हमेशा मेरे को एक चीज समझाई कि ना करने से कुछ कर ले, क्या पता कब तेरी किस्मत रंग ला जाएगी। और वास्तव में, और गुप्ता सर ने भी मुझे हमेशा ही गाइड किया है कि शीतल ये कर वो कर। मैं नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती मेरे से काम करवाते थे, तो कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता था कि मैं मना करूं फिर भी सर मेरे से करा रहे। लेकिन उनके पीछे का कारण मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन आज मैं वो कारण समझ पा रही हूँ कि क्यों गुप्ता सर मेरे को जबरदस्ती बोलते थे कि मीटिंग कर, तू ये कर, तू ये कर। क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी प्रमोशन हो, मैं निखर के सामने आऊं। तो आज मुझे वो चीजें याद आती है। क्यों? एक तो मैं अपनी टीम को भी बोलती हूँ कि आज तुम ऐसे करो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे सीनियर बिल्कुल सही बोलते थे। उनका भी मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि अगर उस टाइम जब मैं टूट चुकी थी, बिल्कुल अकेली रह चुकी थी, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद आज शीतल राजपूत भी नहीं होती, और आज उसका एक नाम भी नहीं होता। और आज शायद हो सकता है वो घर में झाड़ू पोछा और घर में बर्तन ही साफ करती। लेकिन मैं ये कहूंगी, मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ साथ में, क्योंकि घर का काम मेरे किस्मत में है, वो तो मेरा है ही, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मुझे करना ही है। लेकिन आज एक टाइटल मुझे मिला है बिजनेस वुमेन का। और आज मैं बताऊं, मेरे मायके में और मेरी ससुराल में आज तक कोई लेडीज ने भी विदेश की यात्रा नहीं की, इंटरनेशनल टूर नहीं की। मैं पहली लेडीज उनके पूरे फैमिली में निकल के आई हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल टूर किया, जो इस तरह से घूमती है। जो मेरा रहन सहन है, जो मेरा बाहर घूमने का है, वो किसी भी मेरी देवरानी है, जेठानी है, किसी का भी नहीं है। क्योंकि मैंने मेहनत करी, अगर ये पाया तो मैंने अपने बलबूते पे पाया है। नहीं तो आज मैं भी वहीं होती जहां पे वे लोग हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज इसमें काम करे। और अकेले काम करो, अगर कोई साथ मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो अकेले बढ़ने से कुछ नहीं होगा। या तो लोग हाँ करेंगे या लोग ना करेंगे, और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपना एक स्टेप बढ़ाओ। हो सकता है कोई इंसान तुम्हारे इंतजार में बैठा होगा कि ये मुझे कुछ बताए तो मैं आगे कुछ करूं। और अगर वास्तव में आप आगे बताओगे और उसने अगर बोल दिया कि हाँ मुझे करना है, तो आपको खुशी मिलेगी। और आपका दिन पे दिन आपका जो मनोबल है वो बढ़ता चला जाएगा, और आप आगे बहुत अच्छा काम कर पाओगे। और आपको मैं बता देती हूँ कि ये मेरी लाइफ की जर्नी थी, जो टूटी फूटी जो मैंने आपसे बताई है, और वास्तव में रियल है मेरे साथ। रियल ये है कि मैंने कहीं पे भी मीटिंग करने गई हूँ तो मैं टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करी हूँ। लोग इकट्ठे हो गए, सीनियर का इंतजार कर रहे, वो मैंने कभी नहीं किया। मैं हमेशा टाइम से पहले पहुंची मीटिंग करने के लिए, और टाइम से मीटिंग खत्म की है मैंने। और मैं बहुत कम प्लान देती हूँ। मैं कभी प्लान भी नहीं देती, बिना प्लान के ही मैं बिजनेस निकालती हूँ। मैं जो भी मीटिंग करती हूँ, बहुत से हम लोग गलती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डेमो भी दे देते हैं, हम लोग प्रोफाइल भी बताते हैं। जो प्लान बताने का नंबर आता है तो बहुत लंबा चौड़ा हम प्लान बता देते हैं, जिससे माइंड में एक कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कभी भी प्लान नहीं देती हूँ तो नॉर्मल बहुत हल्के तरीके से देती हूँ, और बिना प्लान दिए मैं बिजनेस निकाल के ले आती हूँ। क्योंकि लोगों को सुनने को चाहिए रिजल्ट, लोगों को सुनने को चाहिए स्टोरी। और मैं स्टोरी बताकर ही बिजनेस निकालती हूँ कि फलाने ये वाली देखो उनकी स्टोरी है, किरण मैम देखो इस तरह का उनका रहन सहन था, आज उन किरण मैम को देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। गुप्ता सर के ऊपर 15 लाख का कर्जा था, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। यानी कि लोगों की स्टोरी बता बता के आज मैं यहाँ पे पहुंच गई, जो आज मैं ये 7वां टूर क्वालिफाई कर पाई हूँ। और ये सक्सेस स्टोरी मेरे काम आई, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्टोरी है वो आप लोगों के काम आए। क्योंकि जो लोगों के क्वेश्चन है, मैं एक लेडीज हूँ, मुझे पता है मेरे सामने कितनी सारी प्रॉब्लम आई, तो हर लेडीज के साथ प्रॉब्लम आती है।
और जिसको नहीं करना उसके लिए तो ये एक्सक्यूज कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन अगर कुछ करना है तो सारे एक्सक्यूज पीछे रख दीजिए और ये मान के चले कि नहीं मुझे करना है, जो आएगा वो देखा जाएगा। और जिस दिन आप कर लोगे, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो खुदा खुद कहता है कि पहले एक कदम तो उठा के देख, दूसरा कदम ऑटोमेटिकली सफलता का तुम्हें तुम्हारे सामने मिल जाएगा। और यही चीज मैंने भी करी, यही चीज मैं अपनी टीम को भी सिखाती हूँ कि जिसने भी अपने घर से ज्वाइनिंग का अगर 15,000 रुपए लगा दिए हैं, तो ये मान के चलो कि वो 15,000 रुपए उसने बिजनेस के लिए लगाए हैं। उसने कुछ सोच समझ के लगाए होंगे। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत से लोग ज्वाइनिंग तो करा देते हैं लेकिन नीचे वाली टीम पे ध्यान नहीं देते। बस ज्वाइनिंग होगी, साइड करो, मेरे को कमीशन आ गया, खत्म। लेकिन मैं अपनी टीम को एक चीज सिखाती हूँ कि अगर उस बंदे ने 15,000 रुपए लगा के फर्स्ट ज्वाइनिंग दी है, तो इसका मतलब उसने कुछ करने के लिए करी है। अब उसके पीछे लगो। अगर वो कहता है कि मीटिंग मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, लोग मुझे नहीं मिल पा रहे, तो साथ में लेके जाओ, डोर टू डोर जाके लेके आओ, लेकिन उसकी मीटिंग करो। अगर उसके अकाउंट में फर्स्ट वीक में कुछ पैसे आ गए, तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ज्वाइनिंग हो गई, उसके अकाउंट में जीरो नहीं आया, तो वो कभी काम भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे विश्वास हट जाएगा। इसलिए मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी की ज्वाइनिंग कराओ सॉरी, अगर किसी की ज्वाइनिंग कराओ तो उसके अकाउंट में पैसे लाने का काम भी आप लोगों को करना है, क्योंकि आप उन्होंने आपके विश्वास पे ज्वाइन किया। तो आगे बहुत सारे है कि मतलब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, बहुत सारे मैंने डेमो देखे, लोगों को डेमो दिखाए, और नैपकिन का डेमो में सबसे ज्यादा देती हूँ। और आजकल मैं काम कर रही हूँ मशीनों के ऊपर। मशीनें हमारी बहुत अच्छी है, हर चीज हमारे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी की हर चीज, हर प्रोफाइल बहुत अच्छी है, हर चीज बहुत अच्छी है। और जब जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी की हर चीज इतनी अच्छी है, तो आप खुद आइडिया लगाइए कि कंपनी क्या होगी। कि हम काम क्यों ना करें। हम गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, अगर हम ये सोना बेच रहे हैं हम लोग, अगर हमें सोने पे शक नहीं करना चाहिए। लोग अगर मेरे पास मिट्टी होती है तो मुझे उसे बेचने में डर लगेगा, लेकिन मेरे पास तो सोना है, मुझे उससे बेचने में डर नहीं लगेगा। और आप मार्केट में उतर जाइए, तहलका मत आइए। लोग इंतजार करें कि हमें कोई बताए, हमें लोग बताए कि हमें गायनिक प्रॉब्लम है, हमें पैरालाइज की प्रॉब्लम है, हमें नसों की प्रॉब्लम है, हमें कोई ठीक करे। तो आप लोग बेधड़क मार्केट में जाइए और काम कीजिए। और आज अगर ये शीतल राजपूत निखर के आई है, तो इस कंपनी की वजह से आज मेरा जो नाम आया है, इस कंपनी की वजह से। और मैं सबसे बड़ा थैंक्स बोलना चाहूंगी मिस्टर ली का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पे एक आम लेडीज भी खास लेडीज बन जाएगी, जिसमें से मैं भी हूँ। मैं भी एक आम थी, कुछ नहीं जानती थी दुनियादारी को, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ जानने लगी, सब कुछ करने लगी। और अपनी सफलता, अपना जो प्रोग्रेस है, मैंने यहीं से पाई, अपना नाम मैंने यहाँ से बनाया है। तो मिस्टर ली को भी थैंक यू, मेरी प्यारी सी टाइम को भी थैंक यू, और मेरे जो मेंटोर है, मेरे जो सीनियर है, उनको भी थैंक यू। और जितने मेरे सीनियर ने मेरी हेल्प करी है, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने नहीं करी, उनका भी थैंक यू। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो मेरी हेल्प करते तो शायद आज मैं निकल के नहीं आती। तो मैं तहे दिल से सभी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आज अगर मैं आपके सामने आई, तो मैं आप लोगों की वजह से आई, अपनी टीम की वजह से आई हूँ। क्योंकि अगर आज मेरा वजूद है, तो मेरी टीम की वजह से मेरा वजूद है, नहीं तो मुझे कोई नहीं जानता था। क्योंकि मेरा एक कहना है कि राजा वही माना जाता है जिसकी प्रजा हो, और जिसकी प्रजा नहीं, तो वो राजा भी किसी काम का नहीं। अगर आज मेरा वजूद है, तो सिर्फ मेरी टीम से है, क्योंकि टीम मुझे बहुत प्यार करती है। और मेरे सीनियर की मेहनत से है, जो उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप मुझे बहुत कुछ यहाँ से सिखाया है। और बहुत सारे लोग, मैं यही कहूंगी कि जो भी टूर आता है, प्लीज टाइम से पहले उससे क्वालिफाई कर लीजिए। क्योंकि जैसे हम क्वालिफाई करेंगे, तो हमारी बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाती है। टीम के टूर के लिए भागने के स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, मेरी स्टोरी को सुना। तो हो सकता है मेरी जो स्टोरी है वो बहुत सारी लेडीजों की स्टोरी से मैच कर रही होगी, क्योंकि करती है लेडीजों की। बहुत सारे होते हैं, हस्बैंड वास्तव में मना करते हैं, मार पिटाई भी होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि रिजल्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस पर डरे नहीं, क्योंकि आप मार्केट में सोना लेके उतरे हो।
कोई लोकल चीज नहीं है कि पीतल नहीं है कि आपको कोई डुप्लीकेट बोल देगा। तो प्लीज सभी अपने अपने काम पे बहुत अच्छा फोकस करो। हमें मिस्टर ली ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरा पार्ट यहीं तक था। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी सर को। अनिल सर। जी मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बहुत ही सुपर जबरदस्त। तो सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुपर आज आपकी स्टोरी रही। और हम सब ने सुना कि कैसे कैसे आपने अपने आप को स्टैंड किया। और बच्चों की समस्या थी, लैपटॉप नहीं था, स्कूटी नहीं है, उसके बाद भी मोबाइल से आप प्लान दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी बताई आपने कि मैं प्लान कम देती हूँ और क्लोजिंग कर लेती हूँ। तो ये एक कोई आम लीडर की बात नहीं हो सकती, ये खास लीडर बन जाता है। क्योंकि आपका जो ओरा है, जिस तरह की आप बात करते हैं, कोई आपसे प्लान ना पूछे और आप सेल निकाले, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सुपर, जरूर। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच आपका थैंक यू पैनल सर। बनाने का। और आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, इससे हमने और जो आज हमारे डायमंड लीडर आए हुए हैं, उन सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना और बहुत कुछ आपसे सीखा। और नो डाउट आपसे सीख के वो भी अपनी अप्लाई करने वाले हैं अपने बिजनेस में, और वो भी एक दिन आपकी ही तरह टूर अचीव बनेंगे और अपने रैंक को चेंज करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू थैंक आपका यू बहुत सर। बहुत। तो दोस्तों, अभी आपने सुना शीतल राजपूत जी को। और मैं जरूर, वैसे आज हाउसफुल था, 98 तक हम पहुंच चुके थे, मैं देख पा रहा था। बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की। और मैं जरूर, अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा हुआ है और हम कुछ अपने साथियों को जरूर आज आ, बुलाना चाहेंगे और वो पूछना चाहेंगे भाई आज मैम से हमने क्या क्या सीखा। तो जो जो साथी आज शेयरिंग करना चाहते हो, अपना हैंड रेज कर लें, हम जरूर आज उनसे बात करेंगे। टाइम लिमिटेड है हमारे पास। तो गुजारिश है, जो जो साथी आज कुछ शीतल मैम के बारे में बताना चाहते हैं या कुछ सीखा आपने, तो वो अपना अपना हैंड रेज कर लें और अपना जो वीडियो है वो ऑन कर लीजिए। जी। तो सबसे पहले तो एक साथी हमारे वो है शोभा जी हैं, 6 स्टार। तो भाई क्यों ना पहले हम शोभा जी को इनवाइट करते हैं। आ, शोभा जी, क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। ओम जी शांति कैसा सर। लगा? और आपने मुझे शेयरिंग के लिए कहा, उसके लिए मैनी ऑफ टाइम्स थैंक्स। वेलकम। सबसे पहले तो सर यही कहना चाहूंगी कि शीतल राजपूत, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू। क्या बात है, ग्रेट ठीक है। ग्रेट। और सर दूसरी बात ये है कि जंगल में सिर अकेले ही घूमता है। मैडम ने कहा कि मैं अकेले घूमती थी, तो हाथियों को जरूरत पड़ती है सर झुंड की, पर शेर अकेले ही घूमता अच्छा लगता है और अकेले ही शिकार करता है। तो सबसे बड़ी खूबी और विशेषता तो यही रही शीतल मैडम की, सीधे राजपूत। शोभा जी, और उस टाइटल को आज उन्होंने थोड़ी अपना सार्थक किया। हाँ जी बोलिए। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैम, कट कट की आ रही है थोड़ा। मैडम, ये कहूंगी मैं कि अपने नाम को आपने सार्थक किया है। राजपूत का टाइटल जो आपके पास है, तो वो तो अपने आप में ही सार्थक होना था। और आपने अपनी जो लाइफ की जर्नी बताई, सारी टीम को बताया, और साथ टीम को लेके ही साथ चल रहे हैं आप। तो सारी टीम के लिए आप इंस्पिरेशन है, बहुत सुंदर सी प्रेरणा है। और मैं चाहूंगी शंभू मित्रा है, शुभ्रा मैम है, सोनी जी हैं, जो एसएसए है सब, वो आपकी तरह चाहूंगी कि इंटरनेशनल टूर अचीव करे, वो फिर आपको अपनी स्टोरी सुनाए। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैनी ऑफ टाइम्स थैंक्स। ओम शांति। आई लव ओम यू।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ, अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी, मुझे लगता है सर कहीं नहीं सर, शायद। आ गए हैं वापसी, आ गए। ठीक। जी। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अब हमारे पास में है वर्षा अग्रवाल जी। हम वर्षा अग्रवाल को अनम्यूट कर रहे हैं। जी वर्षा जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर आज मैंने चाइना टूर क्वालिफाई करा और मुझे टूर क्वालिफाई करके बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें मेरा सारा सपोर्ट शीतल मैम ने दिया और मेरी टीम ने दिया है। अगर मैं शीतल मैम को बोलती थी 8 बजे भी कि मैम मेरी वहां पे मीटिंग है, तो मैम ने मुझे कभी मना नहीं करा। मैम मेरे साथ 8 बजे भी गई है मीटिंग करने के लिए, और हम वहां से 9:30 बजे तक आए मीटिंग करके। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मेरे फ्रेंड्स नहीं कर रहे थे ज्वाइन, उन्होंने देखा कि मैंने चाइना टूर क्वालिफाई करा है, कश्मीर टूर क्वालिफाई करा है, तो आज वो मेरे से खुद आके कह रहे कि यार मुझे भी अपनी मैम के पास ले चल, मुझे भी टियांस ज्वाइन करा, कि हमें भी देखने की टियांस में इनकम कैसे आती है, और इतनी तूने टूर क्वालिफाई करा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं शीतल मैम का और अपनी टीम का, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट करा सब चीज में। थैंक यू सो मच। क्या बात है, गुड। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, सुपर वर्षा जी। और अब हमारे एक और साथी हैं कुशलता सिंह। कुशलता सिंह, मैंने आपको अनम्यूट किया है। कुशलता सिंह जी, क्या आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। भैया दो दो मोबाइल एक जगह है, प्लीज एक को बंद करें। जी अच्छा वो जी जी जी। जी कुशलता जी, मैंने दोबारा से आपको अनम्यूट किया है। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मैडम की जो जर्नी बताई उन्होंने बहुत अच्छी रही, और मैडम तो हमारे लिए एक एक्सप्रेशन है, जैसे किरण मैडम है, शीतल मैडम है, और उनको देख के लगता है कि शायद मतलब जो उन्होंने बताया मेहनत के बारे में, अगर अपने आप को प्रूव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर एक प्रूफ बन जाते हैं तो लोग, ये सच है कि लोग अपने आप से कनेक्ट होते हैं, हमसे बोलते हैं कि हमें भी करना है, और शायद उनके अकॉर्डिंग हमें लगता है आज कि शायद हम तो 1% भी मेहनत नहीं कर रहे। तो हमें अगर शीतल मैडम जैसा बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये हमारी क्या कमी बात, है। गुड गुड, क्या यस बात है, सर। सुपर। बहुत बढ़िया, तो तो थैंक सर यू सो बहुत ही मच अच्छा आपका। रहा, और थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी वेलकम मैम आप। और नेक्स्ट साथी हमारे मंजू सा पोदार। मंजू सा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आज मैं गुड अभी, मॉर्निंग। लाइट नहीं है तो अंधेरा है, इसलिए मैं वीडियो ऑन कर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं कहीं अपने घर से बाहर हूँ। तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ये इसके लिए थैंक यू। और शीतल मैडम को तो हम लोग की जो है ना इम्प्रेशन है बहुत, मतलब कि हम लोग उनको देख करके आगे बढ़ते हैं, और उनकी कहानी, उनकी जो स्टोरी है आज उन्होंने जो बताई है, एक चीज, एक पॉइंट मुझे बहुत हिट किया। जैसे मैं शिकायत करती रहती हूँ हमेशा, मैडम मेरा साथ नहीं देते हो, ये नहीं आते, कोई नहीं आता है, तो आज उन्होंने बोला अकेले चल, अकेले जा, अकेले कर, तो ये पॉइंट बहुत हिट किया। और वाकई में अकेले जा करके ही काम करना, जो बोलते हैं ना खुद के लिए, क्यों ये टाइम्स में क्यों आए हैं, ये बिजनेस क्यों किया है, तो खुद के लिए किया है, अपने आगे बढ़ने के लिए। तो कोई साथ दे ना दे, आगे बढ़ना है, अकेले बढ़ना है। तो ये मैडम ने जो पॉइंट दिया ना, ये मेरे लिए लग रहा था, मेरे लिए बोल रही है। तो थैंक यू मैडम। जो मैं आगे जाकर के बाहर निकलूं खुद से, जो मैं डरती हूँ कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी, मैं अकेले कैसे करूंगी। तो अब मैडम का कहानी सुन करके बहुत लगता है, अगर मैं ऐसे ही करके अकेले चलती जाऊंगी, कोई साथ दे ना दे, पर तो मैडम के जैसे जरूर बन पाऊंगी। तो थैंक यू मैडम, आप हमेशा, आप हमारा साथ दिए हैं, और हर हर मौके पे साथ दिए हैं। जब भी मैं टूटी हूँ, जब भी मैं
मेरा ये हुआ है कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, मेरा हाथ पकड़ के खींच के कि चल निकल और बाहर निकल, काम कर। तो ऐसा मैडम ने कहा है। तो मैडम के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, और मैडम ने अचीव किया, इसके लिए भी मैडम को बहुत बहुत थैंक यू। वर्षा मैडम को भी, और शीतल मैडम को भी, और अनिल सर को भी, जिन्होंने चैनल अचीव किया है। तो जी, जी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। पापड़ी मैम जी हैं, जो मैंने आपको अनम्यूट किया, पापड़ी चक्रवर्ती जी। पापड़ी जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड सर, मॉर्निंग गुड जी। मॉर्निंग सर। जी, हाँ आज की सर, बहुत बहुत कैसी खुशी लगी आज हुई आपको? बात सुन के, मतलब बहुत अच्छा है सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मैम का जो कुछ कुछ जानने